को कृतार्थ करें। जय श्री सीताराम। जय श्री हनुमान जी महाराज।
भारत वर्ष बिहार राज्य के मिथिलांचल कोसी बेल्ट सहरसा मंडलांतर्गत प्रसिद्ध बेहराम नाम के देवादिदेव महादेव आशुतोष शिवंकर शशांक शेखर भगवान बुद्ध गौरी शंकर के पावन साहित्य विगत कई वर्षों से आयोजित शारदीय नवरात्रि में रामचरितमानस नवा पारायण देव आवाहन प्रतिष्ठा पूजन व सायंकालीन सत्र में संगतिकरण के रूप में श्री राम कथा समस्त वैदिक कार्य संपन्न सायंकालीन सत्र में श्री राम कथा के माध्यम इस दिव्य आयोजन में दासानुदास को आमंत्रित करने वाली श्रीमान महाकांत राय जिनकी वैदुष्यपूर्ण वाणी से पंच का सुंदर श्री गणेश शुभारंभ कार्य संपन्न हुआ। ऐसे अल्प वय में शास्त्र के परम निष्णात और सुंदर संचालन करते चंद्र कुमार भाई भगवान की कथा में संगीत का सुंदर सहयोग लेते हमारे आर्गन के श्री कृष्णकांत पांडे जी तबला वादन करते हुए श्री राजीव तिवारी वैश्य वादन करते हुए राजाराम शर्मा चौथा ग्रुप में हमारे चेयरपर्सन श्री बाबू गाँव से हमारे समस्त भाव इस पावन अनुष्ठान में उपस्थित और करोड़ से प्रतिष्ठित समस्त देवी देवता सहित भगवान शिव सेवा के युगल शास्त्रांग प्रणिपात करता कथा में प्रवेश करने से होता है आओ प्रेम से भगवान के भक्त में पावन हमारे क्षेत्र थोड़ा बहुत आवाज का साफ करना चाहते हैं प्रेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं हमको बोलने सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हाँ सीताराम 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 कहिए चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में तुम अकेला प्यारे राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में
तुम पे लगाए प्यारे राम से साथ में। विधान जाने हानि लाभ से जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। विधि का विधान जाने हानि लाभ से जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम सीताराम सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी के डोर सब हाथ दीनानाथ के महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। हेलो जिंदगी के डोर सब हाथ दीनानाथ के हो महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। आशा त्याग शुभ काम करते रहिए चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा त्याग शुभ काम करते रहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को पाएगा। हाँ, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो राम जी को भाएगा। धन्यवाद निर्विवाद राम राम के लिए, चाहे भी तेरा खेरा चाहे भी तेरे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, चाहे भी तेरा खेरा चाहे भी तेरे। सीताराम 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 के लिए, चाहे पीथी राखेरा चाहे पीथी रही। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान की जय। शरीरम सतसंग पतत्यवस्यं परिणामते सदगुरुमते तो माता अवतरण हुआ। एक गंगा भगवान के चरण से निकली और दूसरी गंगा भगवान के आचरण से निकली। भगवान के चरण से निकली गंगा को भागीरथी गंगा कहते हैं, भगवान के आचरण से निकली गंगा को कथा गंगा कहते हैं। दोनों गंगा के केंद्र में हरि और हरे। भगवान के चरण से निकली भागीरथी गंगा का विश्राम स्थल भगवान सिद्ध शीश है, जटा है, और भगवान के आचरण से निकली कथा गंगा का विश्राम स्थल भगवान सीता हृदय। हरे ही रामचरित्र सभा। दोनों गंगा ने थोड़ा सा भगवान के चरण से निकली भागीरथी गंगा जहाँ जहाँ होके प्रवाहित हुई है वहाँ वहाँ के लोग खाने, किंतु भगवान के आचरण से निकली हुई कथा गंगा को
जो जहाँ जिस समय चाहे वही प्रवाहित करा सकते। सबके सुलभ सुनील सब देश सेवक सागर भगवान के चरण से निकली आगे निकलना है जो स्नान करने जा रहा तैरना न जानता हूँ गहरे जल निकाल तो डूब के मर जाता किंतु भगवान के आचरण से निकली कथा बनना है जल्दी कोई गहरे जल में उतर नहीं पाता और कोई गहरे जल में उतर के डूब जाए तो मर जाता भगवान के आचरण से निकली कथा बनना भगवान शिव के मुख से माता पार्वती ने प्रकट किया भगवान शंकर के एक दिन में श्री राम जी ने 36,000 पार करता कैसे चतुर्युग सहस्रार दिन में पिता चतुर्युग सहस्रार दिन में पिता सहस्रार दिन में महेश लोगों के सहस्त्र चक्र की व्यतीत होने पर ब्रह्मा जी का एक दिन आप सब सूर्य पुनरावृत्ति कर हम और आप जिस युग में जी रहे हैं इसका नाम कलयुग है जब से ये पृथ्वी बनी सबकी आयु निर्धारित है पृथ्वी की आयु है सूर्य चंद्रमा की आयु है ब्रह्मा विष्णु महेश की आयु है मानव की आयु है पशु की आयु है पक्षियों की आयु है चींटी कीट बिल्ली आदि सब आयु होकर अपने कर्मों के अनुसार और गमन करते जब से ये पृथ्वी बनी तब से चतुर्युग में 28 सतयुग 28 त्रेता 28 द्वापर व्यतीत हो चुका यह अष्टाविंशति कलयुग 28वां कलयुग तो कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष की हुई द्वापर कलयुग के तुलना 8,64,000 वर्ष का त्रेता की उम्र कलयुग के तुलना 12,96,000 वर्ष का होता और सतयुग की उम्र कलयुग के चतुर्गुना 17,28,000 वर्ष का होता चारों युगों का योग चतुर्युग 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युग और 1,000 चतुर्युग बीत जाता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन चतुर्युग सहस्रार दिन में पिता हम लोगों का 4,32 करोड़ वर्ष बीत जाता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं और प्रति कल्प में राम जी का अवतार कल्प कल्प प्रति प्रभु हमारे 4,32 करोड़ वर्ष के बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन ब्रह्मा जी के एक दिन में श्री राम जी का एक बार ब्रह्मा जी को वर्ष कितना हम मृत्युलोक के प्राणियों का 15 अरब 55 अरब 20 करोड़ वर्ष व्यतीत हो जाता है तो ब्रह्मा जी का एक वर्ष होता और ब्रह्मा जी के एक वर्ष में भगवान श्री राम का 360 ब्रह्मा जी की आयु अपने वर्ष से 100 वर्ष है ब्रह्मा जी के 100 वर्ष के बराबर भगवान शंकर का एक दिन होता चतुर्युग सहस्रार दिन में पितामह सहस्रार दिन में
महेश। ब्रह्मा जी की आयु अपने घर से 100 वर्ष, ब्रह्मा जी के 100 वर्ष के बराबर भगवान शंकर का एक दिन होता है। और भगवान शंकर के एक दिन में राम जी का 36,000 भगवान शिव अपने एक दिन में श्री रामचंद्र की 36,000 लीलाओं का दर्शन किए। उसे रचकर अपने मानस पटल में रखा। सुंदर समय आया तो शिवा माता गौरी के समक्ष उसका ध्यान रखी महेश निज मानस महेश समो शिवासन। मिथिलांचल के सहस्रा मंडल देवादेव महादेव भगवान गौरी शंकर के सानिध्य उन्हीं की रचना श्री रामचरितमानस सुनाकर नवदिवसीय वाक्य पुष्पांजलि उन्हीं के युगल पाठ पर दासानुदास करेगा। मानस में प्रवेश करते श्री रामचरितमानस में 4 भाग हैं, 4 वक्ता हैं, 4 श्रोता हैं। पार्वती माता के 14 प्रश्न हैं, 16 संवाद हैं और 14 सूक्त हैं। श्री रामचरितमानस के 4 वेद त्रैकांडी ज्ञानकांड, कर्मकांड, उपासना। वेद में 1 लाख मंत्र हैं, 80,000 मंत्र कर्मकांड के, 16,000 मंत्र उपासना कांड के और 4,000 मंत्र ज्ञानकांड के। किंतु श्री रामचरितमानस सरोवर की एक सरोवर में संभवतः 4 भाग होते, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो श्री रामचरितमानस स्वर जो हमारी चल की सर्व आई सो सत्संग करो मन लाए। इस सरोवर में 4 भाग, ज्ञान भाग, कर्म भाग, उपासना भाग और धन्य भाग। विषय को उचित नहीं बनाऊंगा, केवल फाउंडेशन तैयार करके बिल्कुल आपकी रुचि के अनुसार जो 55 वर्ष से कथा सुन रहा है उसे कितने विद्वानों का दर्शन आश्रय वचन कथा के माध्यम से श्रवण करने को उसमें पूर्ण हो। आप शुद्ध ही श्रोता परम आत्मा पर परमात्मा पर इस मिथिलांचल में 92 से आ रहा और खासकर साधुता जिला में 4.5 ये जगत जननी श्री कृष्ण ने जानकी मैया की कथा 92 से आ रहा। कोई ऐसा प्रसिद्ध स्थल नहीं जहाँ में नहीं आया। प्रसिद्ध स्थल वृंदावन बाबा जी की एक बार नवदिवसीय श्री राम कथा किया, एक बार श्रावण में 1 महीना मौन रहा, 1 महीना शिव पुराण की कथा सुना। इन क्षेत्रों में और एक ऐसा जगह है जहाँ 20 वर्ष से आया श्रीमद्देवी भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री विष्णु पुराण, श्री शिव पुराण, श्री रामचरितमानस अनेक बार सुना। यह महादेव भगवान बहुत भावन गौरी शंकर का दर्शन नहीं हुआ था। इस बार अनुमानित समस्त तो केवल रूप थोड़ा सा तैयार करता हूँ, रुचि के अनुसार वो संभव नहीं हुआ। न अपनी ऐसी शैली है, आप ऐसे श्रोता, आप भी ढेर लोग श्रोता और दासानुदास के पूज्य गुरुदेव श्री शंकर मोचन और बाबा विश्वनाथ के बाबा ने तो एक महात्मा जी को लोगों ने 3 दिन के लिए बुलाया। आइए 3 दिन सत्संग करने की सलाह दी। तो महात्मा जी की एक आदत थी, किसी किसी का तकिया कलाम होता है। जान लीजिए कि मान लीजिए कि समझ रहे
गति या कला में किसी को रूपरेखा बोलने की आदत, उसकी ऐसी रूपरेखा, इसकी ऐसी रूपरेखा, किसी व्यक्ति ने कतिपय शब्द नहीं पढ़ लिया, शब्द तो पढ़ लिया और उसे मानते नहीं था। कतिपय विद्वानों का ये मत है, कतिपय आलोचकों का ये मत है। उसने सोचा कतिपय विद्वानों के साथ लग जाए, तो अपने पिताजी से दूर रहा, पिताजी को पिताजी शासन बना, शब्द तो पढ़ लिया उसे मानते नहीं था। उसी प्रकार पिताजी को कतिया बना क्या होता, हर चौपाई की बात बैठने में समझ में नरेंद्र की मतलब जय श्री रामचरितमानस की रचना जिसकी कवि श्रीमद् गोपाल तुलसीदास इस रामचरितमानस में माता पार्वती के जो प्रश्न चार चार है, चार है, स्वागत संवाद है, समझ से नहीं आता तुलसीदास जी अपने मन को निकाल के कहते हैं
बिन पग चल बिनु काना कर बिनु करम करही विधि नाना कर बिनु करम आनन रही तो सकल रस भोगी आनंद रही सकल रस भोगे बिनु बाणी पकता बड़ जोगी बिनु बाणी पतिता बड़ जोगे तन बिनु परसु नयन बिनु देखा तन बिनु से नयन बिनु ग्रही प्राण बिनु बास अशेषा ग्रही प्राण अस सब भांति अलौकिक करनी अस सब भांति अलौकिक कर महिमा जासु जाई नहीं बरनी महिमा सो चाहे नहीं बरनी बिनु पग चलई सुनई बिनु कान बिनु पग चलई सुनई बिनु कान कर बिनु करम करई विधि नाना कर बिनु कर्म करई विधि नाना। तो दैन्य घाट के वक्ता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ब्रह्म को सगुण निराकार आकार नहीं है, बिना मुख के भोजन का काम हो रहा है, बिना पांव के चलने का कार्य हो रहा है, बिना कान के सुनने का कार्य हो रहा है। तो ब्रह्म को निर्गुण साकार सगुण निराकार, गुण है आकार नहीं है। दैन्य घाट से ब्रह्म को सगुण निराकार मानते हुए धाम विग्रह की चर्चा कर रहे हैं। ये श्री रामचरितमानस सरोवर के 4 घाट हैं, 4 वक्ता है, उनका सिद्धांत 4 है। निर्गुण निराकार, सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण साकार। चारों वक्ताओं का विषय एक ही है, ब्रह्म के अवाच्य रूप का प्रतिपादन करते हुए ब्रह्म निरूपण करना, सिद्धांत भिन्न भिन्न है। ये श्री रामचरितमानस भगवान के चरण से निकली कथा करना, जिसको श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सरोवर बना के हम लोगों के समक्ष उपस्थित किया। सरोवर में 4 प्रकार के लोग जाते हैं। कुछ लोग जाते हैं स्नान के लिए, कुछ लोग जाते हैं नहाने के लिए, कुछ लोग जाते हैं पीने के लिए, कुछ लोग जाते हैं धोने के लिए और कुछ लोग जाते हैं तरंग निहारने के लिए। जो नहाने के लिए जाते हैं उनको रामचरितमानस सरोवर में ज्ञान घाट का गहरा जल है, जितना डुबकी लगाना चाहे, जितना दम बांध कर भीतर जाना चाहे जा सकते हैं। ज्ञान का अथाह गहरा जल है, अंतस्थल तक पहुंच जाएं
तो रत्नों की मोतियां करतलगत हो जाएंगी, सुलभ हो जाएंगी। और कुछ लोग जाते हैं धोने के लिए, जो धोने के लिए आए हैं, जन्म जन्मांतर का जो कलमश है, भाव से यदि इस मानस सरोवर में अवगाहन करेंगे तो जन्म जन्मांतर का उनके शरीर का जो कपड़ा गंदा हो गया है वो स्वच्छ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। उनके लिए कर्म का घाट है। कर्म के घाट पर कर्म समन्वयाधान का जो सिद्धांत है उसका पालन करें, जन्म जन्मांतर का भीतर का जो गंदा कपड़ा है वो साफ हो जाएगा। तो धोने वाले को कर्म घाट पे आना चाहिए। और जो पीने के वाले हैं, न नहाना है न धोना है, केवल पीना है, उनको प्यास लगी है, तो पीने वाले के लिए श्री रामचरितमानस सरोवर में उपासना घाट है। भक्ति का सुस्वाद सुमधुर परम शीतल जल है। भक्ति से पान कीजिए, जन्म जन्मांतर की तृषा तृष्णा समाप्त हो जाएगी, जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ जाएगी। और जो लोग वैसे तरंग निहार में, प्रचंड गर्मी पड़ रही हो तो घर से बाहर निकलकर लोग कहां जाना चाहते हैं? जलाशय के किनारे। उससे क्या होगा? कहा सरोवर के किनारे, नदी के किनारे बैठेंगे तो सामने से जो हवा चलेगी, नदी के जल से टकराकर जब मेरे अंग में लगेगी, शरीर में लगेगी, तो नदी के जल से मिलने के कारण वह वायु शीतल हो जाती है। तो जन्म जन्मांतर से त्रिताप से जो तप रहे हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप से जो तप रहे हैं, जल रहे हैं, वो रामचरितमानस सरोवर के पास आके केवल बैठ जाए तो रामचरितमानस सरोवर से जब कथा निस्तृत होगी तो दैहिक दैविक भौतिक मन वाणी शरीर का त्रैताप मिट जाएगा और परम शीतलता शांति की प्राप्ति होगी। ये श्री रामचरितमानस का रूपक है। समय को देखते हुए प्रथम दिन में वैसे ही विलंब कथा का समय हमारे महाकांत भैया ने कहा। उम्र में हमारे पिता तुल्य हैं, लेकिन दशरथ जी की ये भाषा है। राम जी ने धनुर्भंग किया, शिव पिनाक का खंडन किया, जनक जी ने प्रेम पूर्वक आमंत्रण पत्र भेजा पत्रवाहक के द्वारा, तो पत्रवाहक से दशरथ जी कहते भैया कहूं कुशल दो बार। भैया बड़ा प्यारा शब्द है। तो हैं तो हमारे पिता तुल्य, लेकिन मंच से मैं भैया। और भक्ति के नाते हम सब ईश्वर के संतान हैं। जगत पिता प्रभु श्री राम जगत जननी मां जानकी के संतान हैं। और जिसके माता पिता जानकी और राम जी हैं, सब लोग तो भैया ही हैं ना, सब लोग तो भाई ही हैं। इस भाव से तो 3 बजे से कथा का समय है। आर्यन यूट्यूब के द्वारा लाइव प्रसारण भी हो रहा। जो लोग इससे जुड़े होंगे वो लोग देख रहे होंगे। तो 3 बजे से मंच आरंभ हो जाएगा। 3 से 3:30 तक हनुमान चालीसा भजन और 3:30 से आरती आदि मिलाकर 6:30 भगवत प्रेरणा होगी तो 7 भी बज सकता है। ये तो ईश्वर के अधीन है। आइए हम लोग श्री रामचरितमानस में प्रवेश करें। इससे पूर्व 2 बार भगवान का नाम ले लें। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम। और आज प्रथम दिन ही श्रोताओं की इतनी संख्या है, प्रवचन पांडाल बड़ा। ये तो विश्वंभर विश्वनाथ विश्वेश्वर है ना, विश्व के स्वामी है तो संपूर्ण विश्व इनमें समाहित है। इतने बड़े पांडाल में श्रोताओं की संख्या जिसके प्रतिवर्ष का है। लोगों ने सोचा मंगलाचरण है, आज कम जाएंगे। और कम संख्या में जब आप इतने लोग हैं तो ज्यादा संख्या में और बढ़ेंगे। हमारे चिर परिचित मेरे प्रति स्नेह रखने वाले बाबू साहब भैया कई बार चर्चा किए कि यहाँ एक बार समय दीजिए
लेकिन अन्न पानी का प्राबल्य होगा, अन्न पानी प्रबल होगा। हमारे चुनचुन खान भैया अनन्य प्रेमी, तीर्थ भूमि से जो आता है उन्हीं का रूप है। बनगांव से आए हैं तो बाबा लक्ष्मीनाथ आशीर्वाद देने के लिए बैठ के आए। मैं काशी से आया हूं तो विश्वनाथ जी हृदय में बैठे हैं आशीर्वाद देने के लिए। तो तीर्थ भूमि से कोई आवे, और काशी नगरी तो विलक्षण नगरी है। काशी नगरी कैसी, जहां से मैं आया, काश्याम मरणान मुक्ति है। काशी में जो मर जाए उसकी मुक्ति हो जाती है। कहा काशी में न मरे तो, कहा कोई व्यक्ति कहीं मरे उसकी चिता यदि काशी के मणिकर्णिका तीर्थ पर जला दी जाए तो उसकी मुक्ति हो जाती है। कहा ऐसा न हो तो, कहा कोई व्यक्ति कहीं मरे उसकी चिता कहीं जलाई जाए, काशी का रहने वाला उसकी जलती चिता को देख ले तो उसकी मुक्ति हो जाती है। कहा ऐसा भी न हो तो, कहा तद्धूमम, कोई व्यक्ति कहीं मरे उसकी चिता कहीं जले, चिता का धुआं आकाश में जाए, उस समय काशी का रहने वाला कहीं से आकाश को देख दे तो उसकी मुक्ति हो जाती है। कहा ऐसा भी न हो तो तद्धूलम, कोई व्यक्ति कहीं मरे उसकी चिता कहीं जले, 2-4-10 साल के बाद आंधी तूफान आवे और आंधी तूफान में उसके चिता का एक भी कण आकाश में उड़े, उस समय काशी का रहने वाला कहीं से आकाश की तरफ देख ले तो उसकी मुक्ति हो जाती है। तो दासानुदास विश्वनाथ जी के नगरी काशी से आया है। इस भूमि मिथिला से तो मेरा प्राचीन संबंध है, और जितनी बार आता हूं उतनी बार सब लोग तरोताजा होकर नए उमंग के साथ कथा सुनते हैं और मुझे वात्सल्य प्रदान करते हैं, क्योंकि मातृभूमि के आप लोग हैं, जगत जननी की भूमि के हैं। ये भूमि इतनी पवित्र है, जिन राम जी को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े विद्वान वेद मंत्र सुनाते हैं, फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं होते। बड़े बड़े योगी जन ध्यान करते हैं, फिर भी राम जी प्रसन्न नहीं होते। उन्हीं राम जी को इस मिथिला की माताओं ने गाली दे करके प्रसन्न कर लिया, तो इतनी बड़ी भूमि और कहां हो। आइए मान जी में प्रवेश करने से पहले 2 पंक्ति गाते हैं। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। मान अपमान सब सहना चाहिए, माने अपमान सब सहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए, माने अपमान सब सहना चाहिए। जैसे प्रभु राम रखे रहना चाहिए, जैसे प्रभु राम रखे रहना चाहिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निदान। जय सिया राम, जय जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निदान। जय सिया राम, जय जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निदान। जय सिया राम, जय जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निदान। चाहते आराम हो तो रोजी ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोजी ही सुबह शाम।
चाहते आराम हो तो रोजे सुबह शाम। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे प्रभु राम रखे रहना चाहिए। जैसे प्रभु राम रहना चाहिए। जय सिया राम जय जय सिया राम संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय सिया राम संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम संकट मोचन कृपा निधान। जय 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 सिया राम जय जय सिया राम संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम संकट मोचन कृपा निधान। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजय। वर्णानामर्थ संगहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। 7 श्लोकों में श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मंगलाचरण किया। जिस आचरण के द्वारा हमारा जीवन मंगलमय हो जाए उसी को मंगलाचरण कहते हैं। श्लोक 7 हैं और वंदनीय 9 है। प्रथम श्लोक में संयुक्त वंदना किया। किसकी? वंदे वाणी विनायक। वाणी यानी सरस्वती, विनायक यानी गणेश। अपावन वाणी से पावन श्री राम कथा का गान मुझे करना है। इसलिए हे माता सरस्वती, मेरी जेहवा के अग्रभाग पर सिंहासनासीन होकर मुझे शब्द प्रदान करो। विनायक गणेश जी की वंदना किया। शब्द हो और ज्ञान न हो तो शब्द का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। जैसे जन्मदात्री, जिस मां ने मुझे 9 महीना गर्भ में रखा, प्रसव पीड़ा बर्दाश्त करके मुझे जन्म दिया, मेरी जनेता मां, जिसका रक्त दूध बना, उसकी आंचल की छाया में दूध पीकर मैं शिशु से सयाना बना, उसे जब हम मां कहते हैं तो मां के हृदय में वात्सल्य की उर्मियां हिलोरे लेने लगती हैं, पुलकित हो जाती है, नेत्रों में प्रेमास्त्र भर जाता है। जिसे हम मां कहते हैं, हृदय उसका झंकृत हो जाता है, रोमावली खड़ी हो जाती है, वात्सल्य के अश्रु आंखों में भर जाते हैं। उस मां को यदि ये कहें, ऐ मेरे पिता की पत्नी, तो हमारा संबोधन गलत नहीं होगा, किंतु मां के हृदय से वात्सल्य नहीं उमड़ेगा। अपने पुत्र के मुख से अपने लिए ए मेरे पिता की पत्नी सुन करके नेत्रों में वात्सल्य के आंसू नहीं भरेंगे। तो माता सरस्वती शब्द तो देंगी, लेकिन शब्द का प्रयोग कब, कहां, कैसे करना है, इसका ज्ञान तो गणेश जी ही दे सकते हैं। इसलिए गणेश जी को याद किया। गणेश जी आप ज्ञान दीजिए, माता सरस्वती आप शब्द वाक्य दीजिए। दूसरे श्लोक में संयुक्त वंदना। शब्द भी हो, ज्ञान भी हो, लेकिन हृदय में न श्रद्धा हो न विश्वास, तो हमारा ज्ञान और शब्द दोनों बेकार माना जाता है। शब्द वाक्य और ज्ञान को श्रद्धा विश्वास से संयुक्त होना चाहिए। तो श्रद्धा कौन? माता पार्वती। विश्वास कौन? भगवान शंकर। दूसरे श्लोक में भवानी शंकरौ वंदे
श्रद्धा विश्वास रूपिणम। सनातन धर्म से निःसृत जितने मत हैं, उस मत के मतावलंबी जिनको धर्म से संबोधित करते हैं, धर्म की संज्ञा देते हैं, वो सब सनातन धर्म से निकले। तो जितने मजहबी पंथ हैं, पंथावलंबी धर्म की संज्ञा देते हैं, उन सब के अलग अलग सिद्धांत हैं। जैन धर्म का सूत्र है करुणा, बौद्ध धर्म का सूत्र है अहिंसा, सिख धर्म का सूत्र है गुरु भक्ति, इस्लाम धर्म का सूत्र है भाईचारे का संबंध। तो सबके धर्म के अलग अलग सिद्धांत हैं। वैसे सनातन धर्म का सिद्धांत है, सूत्र है श्रद्धा विश्वास। सनातन धर्म के लोग जो कुछ भी परमात्मा से प्राप्त करते हैं, संत से प्राप्त करते हैं, वो श्रद्धा विश्वास के द्वारा। जय श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहो मानस यगम्यति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ, जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। तो श्रद्धा माता पार्वती है, विश्वास भगवान शंकर। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वन्तः स्थमेश्वर। श्रद्धा का जन्म होता है, माता पार्वती का जन्म हुआ। विश्वास अजन्मा होता है, विश्वास का जन्म नहीं होता। एक बार विश्वास हो जाए तो विनष्ट नहीं होगा, लेकिन श्रद्धा घटती बढ़ती है। किसी महात्मा में त्याग देखा, तपस्या देखा, साधुता देखी, तो उनके प्रति श्रद्धा बढ़ गई। एकाक महीना साथ में रहा, देखा कि इनकी दिनचर्या तो बिगड़ी हुई है। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। नवरात्रि में तो खूब पूजा करेंगे, और जहां 10वीं आई तुरंत ठेके पे चले गए। बड़ा बोतल लिया, ढक्कन खोला, 2 घंटा के बाद झुम बराबर झुम शराबी। तो श्रद्धा घट जाती है। नवरात्रि में तो बड़ा पूजा करते देखा, 9 दिन बीता, 10वें दिन लंबा बोतल 3x रम का खोल दिया। श्रद्धा घट जाएगी। तो श्रद्धा का जन्म होता, घटती बढ़ती है, विश्वास अजन्मा होता। तो तीसरे बंदनियों में माता पार्वती श्रद्धा रूपी और भगवान शिव विश्वास। तीसरे श्लोक में गुरुदेव की वंदना करते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। वंदे बोधमयम नित्यम, जो बोधमय है, नित्य बोधमय, प्रतिक्षण बोधमय, जो शंकर रूप है, उन गुरुदेव के युगल पाद पद्मों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणिपात समर्पित करता हूं। जिन गुरुदेव की कृपा पाने से, जिन गुरुदेव के चरण का आश्रय लेने से मुझ जैसा कलिग्रसित कोर कुटिल कपटी भी वंदनीय हो गया, जैसे शिव जी के मस्तक पे जाने से टेढ़ा चंद्रमा भी वंदनीय हो जाता है। बाकी टेढ़े चंद्रमा को तो राहु भी नहीं पूछता। वक्र चंद्रमय ग्रसहीन राहु। तो गुरुदेव के चरण का आश्रय लेने मुझ जैसा कोर कुटिल कपटी भी वंदनीय हो गया। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। और चौथे श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 2 रामायणियों की वंदना करते। 2 रामायण। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, भगवान श्री सीताराम जी का जो चरित्र है, यह पुण्य अरण्य है, पुण्य वन है। और ऐसा वन है जिस घने वन में कोई चला जाए, रास्ते का ज्ञान न हो तो उसी में जीवन भर घूमता रहेगा। घने वन का जिसका था नहीं है, कितनी दूरी तक इसका विस्तार है, कितना घना है, उस वन में प्रवेश करना चाहे तो वनचरों के साथ प्रवेश करना चाहिए।
अकेले जाएंगे तो निकलने के चक्कर में और भीतर चलते जाएंगे, लेकिन कोई बनचर हो जो उस घने वन के चप्पे चप्पे से परिचित हो, जब तक मन हो घूमे, निकलने का मन हो बता दे तो वो तुरंत निकाल देंगे। तो श्री सीताराम जी के पुण्य अरण्य में विचरण करने वाले दो वनचर, एक आदि कवि महर्षि वाल्मीकि और दूसरे हनुमान जी, इन लोगों को साथ में ले लूंगा तो श्री सीताराम जी का पुण्य अरण्य, जो पुण्य वन है, जितना मन होगा विचरण करेंगे, और जब निकलने का होगा तो दोनों लोग निकाल देंगे। तो 5वें श्लोक में महर्षि वाल्मीकि और हनुमान जी की वंदना करते, वंदे विशुद्ध विज्ञान। कौन विशुद्ध वैज्ञानिक है? कवीश्वर, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि और कवीश्वर श्री हनुमान जी महाराज। ये कौन है? सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणो। श्री सीताराम जी का जो गुणग्राम पुण्य अरण्य पुण्य वन है, विहार करने वाले दो कौन? सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कवीश्वर। और 6वें श्लोक में माता, 5वें श्लोक में माता सीता की वंदना करते। कैसी है? उद्भव स्थिति संहार, उद्भव सृजन करने वाली, स्थिति पालन करने वाली, संहार कारिणी संहार करने वाली, इस जगत का सृजन करती हैं, इस जगत का पालन करती हैं और इस जगत का संहार करती हैं। केवल इतना ही करती हैं क्या? कहा नहीं, मानव जीवन जिसके लिए मिला है उस श्रेय को भी प्रदान करने वाली। मानव जीवन प्राप्त करने का श्रेय क्या है? नैमिषारण्य तीर्थ में श्रीमद् भागवत महापुराण में ऋषियों ने सूत जी से यही पूछा, किम श्रेयः शास्त्र सारः, श्रेय क्या है? तो बताया, कृष्ण भक्ति परम श्रेय। कृष्ण माने भगवान, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान माने राम जी, शंकर जी, भगवान श्रीमन नारायण। तो जिसके लिए हमारा शरीर मिला है, श्रेय प्राप्ति के लिए, मानव के लिए श्रेय क्या है? तो श्रेय भी श्री किशोरी जी, सीता मैया, श्री जानकी जी देने वाली। प्रेम से बोलिए जगत जननी मां जनक नंदिनी की जय, जानकी मैया की जय। तो जो उद्भव सृजन करती, स्थिति पालन करती हैं, संहार करती हैं, सभी श्रेय प्रदान करती हैं। उद्भव स्थिति संहार कारण, नाना प्रकार का कष्ट देने वाला भीतर जो क्लेश बैठा है, इस क्लेश का भी हरण श्री जानकी जी ही करते। क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीता न तो हम राम वल्लभा। भगवान श्री राम भद्र की वंदना करते हैं। कैसे हैं प्रभु? यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादि देवासुरा। यन्माया वसवर्ति, जिनकी माया के वशवर्ती यह अखिल विश्व है, हम पावर जीव की कौन कहे। ब्रह्मादि देवासुरा, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनकी माया के अधीन है। यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादि देवासुरा। यत्सत्त्वादं विषैव भाति सकलं रज्जो यथा हिरभ्रम। यत्पादप्लवमेकमेव भवाम्भो धैष्ठितरसावत। वन्देऽहं तमशेष कारण परम रामक्षमेशं हरे। और 7वें श्लोक में रामचरितमानस ग्रंथ का परिचय देते।
नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। नाना पुराण, 18 पुराण, अष्टादश पुराण, अष्टादश उप पुराण, अष्टादश औप पुराण, वो सब रामचरितमानस में है। अष्टादश पुराण की कथा सुननी हो तो कितना टाइम लगेगा, कैसी कैसी तैयारी करनी पड़ेगी। वैदिक सनातन धर्म के यज्ञानुष्ठान को करना हो, कितनी शुचिता चाहिए, कितना संयम चाहिए, कितना अर्थ चाहिए। का वेद श्रवण का फल, नाना पुराण के श्रवण का फल, रामायण सतकोटि अपारा, जितने रामायण में वर्णन किया गया उन सभी रामायणों के श्रवण का फल। क्वचित अन्य अभी, कुछ व्यवहार पक्ष, कुछ लोक पक्ष के जो सिद्धांत हैं उन सबको सुनना है तो केवल रामचरितमानस की कथा सुन लीजिए। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। नाना पुराण निगम आगम, अन्य सिद्धांतों में जो वर्णन किया गया वो रामचरितमानस में है। इसी को मैंने भाषाबद्ध किया। स्वांत क्यों किया? स्वांतः सुखाय। तुलसीदास जी ने कहा अपने अंतःकरण के सुख के लिए। तो तुलसीदास जी महाराज का अंतःकरण हमारी तरह संकीर्ण नहीं है। तुलसीदास जी महाराज का अंतःकरण केवल अपने तक सीमित नहीं है, केवल अपनों तक सीमित नहीं है, संपूर्ण विश्व में श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के अंतःकरण का ही विस्तार है। तुलसीदास जी महाराज का अंतः कितना पवित्र है। सिया राम मैं सब जग जानी, करबू प्रणाम जोरी जोग पार। तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा श्री राम कथा अपने अंतःकरण के सुख के लिए मैं कर रहा। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गा, भाषा निबंध मत मंजुल मातनो। 7 श्लोक में 9 बंदनियों की वंदना, 6 श्लोक में, 7वें श्लोक में ग्रंथ का परिचय। अब छंद में 5 देवताओं की वंदना करते हैं। हम गृहस्थ पंचदेव पूजन करते हैं। सामान्य श्रौत स्मार्त जितने हैं, कोई पूजन का अनुष्ठान रखेंगे आप जानते होंगे। वैदिक विद्वान, कर्मकांडी विद्वान इसमें परम निष्णात होते हैं। तो हम पंचदेव पूजन करते हैं। 5 देवताओं में कौन? श्री गणेश, भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता देवी दुर्गा और 5वें सूर्य देव। यही पंचदेव हैं ना। तो सोरठे में तुलसीदास जी ने पंचदेवों की वंदना किया। ध्यान से सुनिए, फिर प्रवेश करता हूं कथा में। जो सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करिवर बदन, करो अनुग्रह सोई बुद्धि रास शुभ गुण सदा। गणेश जी की वंदना किया प्रथम सोरठा में। और दूसरे सोरठा में नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, करऊं सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर सायन। जो क्षीर सागर में क्षीराब्दी भगवान श्रीमन नारायण है, मेरे हृदय को धाम बना के निवास करें। तो दूसरे सोरठे में भगवान विष्णु की और तीसरे में शिव जी। कुंद इंदु समदे, कुंद इंदु के समान देह जिनका है ऐसे भगवान शिव। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, कर्पूर की तरह जो गौर है। कुंद इंदु समदे, शिव जी के 3 देवता हो गए। और देवी उमा रमन करुणा अयन, उमा माने पार्वती देवी। और अंतिम सोरठे में गुरुदेव के वचन को सूर्य बनाकर सूर्य की वंदना की।
बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरुदेव के चरण कमल की वंदना करता हूं। इस श्लोक में तो संपूर्ण विग्रह की वंदना किया, शंकर रूपिणम, और सोरठ में गुरुदेव के चरण की वंदना। कहा गुरुदेव का श्री विग्रह महामहिम, और कहा मैं कलग्रसित जीव, तो गुरुदेव के चरण की वंदना करते। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। करुणा के जो समुद्र है, कृपा के जो सागर हैं, नर रूप में तो हैं, लेकिन नर रूप में साक्षात हरि है। कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज। महामोह रूपी अंधकार को मिटाने के लिए जासु वचन रवि कर, जिनका वचन रवि सूरज के समान है। तो सोरठ में पंचदेव गणेश, भगवान श्री विष्णु, शिव, देवी मैया और सूरज की वंदना की। अब चौपाई शुरू करते हैं। किससे? गुरुदेव के चरण रज से। गुरुदेव ऐसे हैं जिनका इस श्लोक में भी वंदना किया, सोरठे में भी वंदना किया, और गुरुदेव की वंदना से ही मानस शुरू करते हैं। श्री रामचरितमानस गुरुदेव की वंदना से ही शुरू करते हैं। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मनुष्य के पास 4 नेत्र है, 4 आंख है। 2 आंख संसार देखने के लिए, जिसको चर्म चक्षु कहते हैं। संसार बनाने वाले परमात्मा को देखने वाली 2 आंख हमारे हृदय में है, जिसको ज्ञान चक्षु कहते हैं। तो जगत को देखने वाली जो आंख है वो तो जन्म से खुली है, लेकिन जगत बनाने वाले को देखने वाली हृदय की आंख जन्म से बंद रहती है। कैसे खुलेगी? जब गुरुदेव के चरण रज की वंदना करेंगे तो हृदय की बंद आंख खुलेगी। बंदो गुरुपद पदुम परागा, इसे होगा क्या? ओ घर ही विमल बिलोचन ही, मिटे ही दोष दुख भव रजनी। हृदय की आंख खुलेगी तो होगा क्या? कहा जैसे अंधे व्यक्ति को नेत्र मिल जाए, अंधे व्यक्ति को आंख मिल जाए, तो नहीं दिखाई देने वाला संसार दिखने लगता है। गुरुदेव के चरण रज की वंदना करने से हृदय की बंद आंख खुलेगी तो राम जी वैसे सूझने लगेंगे जैसे नेत्रहीन को नेत्र मिलने पर संसार सूझने लगता है। उघर ही विमल बिलोचन ही, मिटहि दोष दुख भव रजनी। तब सोझहि रामचरित मन माने, गोपत प्रगट जह जो जहि खाने। आइए, जिस चौपाई से रामचरितमानस का आरंभ हुआ उसी का हम गान करते हैं। बंदो गुरु पद पदुम पराग, बंदो गुरु पद पदुम परागा। बंदो गुरु पद पदुम पराग, बंदो गुरु पद पदुम परागा। सोरुचि सुवास सरस अनुराग, सोरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमिय मूरिमय चूरन चारु, अमिय चूरन चारु। समन सकल भव रुज परिवारो, समन सकल भव रुज परिवारो। सुकृति संबोधन विमल विभूति, सुकृति संबोधन विभूति। मंजुल मंगल मोद प्रसूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजो मुकुर मल हरणी, जन मन मंजो मुकुर मन हरणी। किए तिलक गुण कल बस करने,
किए मिलन कुल कुंदर कर। श्री गुरुपद नख मन गण ज्योति। श्री गुरुपद मणिकन ज्योति। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। हे सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोहतम सौ सौ प्रकाशु। दलन बड़े भाग उर आवहि जासु। बड़े भाग्य ओ घर ही विमल बिलोचन भीगे। ओ घर ही विमल मिटहि दोष दुख भव रजनी के। मिटहि दोष तोहि राम चरित मनि मानिक। तोहि राम चरित मन भानिक। गुप्त प्रगट जह जो जहि खानिक। गुप्त प्रगट जो बंदों गुरु पद पदुम परागा। बंदों गुरु सुरुचि सुबासु सरस अनुराग। जथा सुवंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत से मोतल भोरि निधान। जैसे सिद्ध पुरुष श्रद्धांजल लगाकर पर्वत में छिपे मणि माणिक का पता लगा लेता है, उसी प्रकार गुरुदेव के चरण रज की वंदना करने से अंजन बनाकर ज्ञान तीर्थराज प्रयाग है। इसमें जो ज्ञान की चर्चा है ये सरस्वती है, जो भक्ति की चर्चा है ये गंगा है, और जो कर्म सिद्धांत का वर्णन है वो यमुना जी है। राम भक्ति जह सुर सरिधारा। सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। विधि निषेधमय कलिमल हरे। ये तिलक गुण गण बस करनी। इसमें जो हमारा विश्वास है यह विश्वास ही अक्षय बट है। बट विश्वास अचल निज धर्म। और जो सुकर्म करने वाला हमारा समाज है ये तीर्थराज प्रयाग है। तीर्थराज समाज सुकर्म। पुनः सबकी वंदना किया। नौ दोहे में भगवान श्री राम के नाम की वंदना किया। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। नौ दोहे में राम जी के नाम की वंदना किया। सीताराम जी कहने के लिए भिन्न है, दोनों अभिन्न है। जैसे
गिरा अर्थ, गिरा माने शब्द और उसका अर्थ, शब्द से ही अर्थ निश्रित है, शब्द में ही अर्थ समाहित है। उसी प्रकार श्री सीताराम जी अभिन्न है। और जल बीच सम, जल और जल का तरंग, जल से ही तरंग है, जल में ही तरंग है। उसी प्रकार श्री राम जी में ही सीता जी, सीता जी में ही श्री राम जी। जैसे शब्द और उसका अर्थ अभिन्न है, जैसे जल और उसका तरंग अभिन्न है, वैसे ही श्री सीताराम जी अभिन्न है। जन को प्रिय कौन? गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीताराम पद, जिन्हि परम प्रिय भिन्न। भिन्न कौन? जो चारों दोषों से युक्त हो उसे खिन्न कहते हैं। चार दोष कौन कौन? जन्म दोष, कर्म दोष, स्वभाव दोष और नाम दोष, यही चार दोष है। इन चार दोषों में दो दोष इस जीवन का है और दो दोष संस्कार के साथ मुझे प्राप्त है। कौन कौन? जन्म दोष, कर्म दोष, स्वभाव दोष, नाम दोष में जो जन्म दोष और स्वभाव दोष है ये पूर्व जन्म का है। जिस माता पिता के द्वारा हमारा जन्म हुआ, जब तक जन्म रहेगा माता पिता के दशांश गुण दोष रहेंगे। स्वभाव से हम चंचल हैं, किसी शोक सभा में चले जाएं तो जब तक सभा में रहेंगे तभी तक गंभीर बने रहेंगे। जैसे सभा से बाहर आए अपने मूल स्वभाव में चंचल बन जाए। कोई स्वभाव से गंभीर हो, किसी हास्य सभा में चला जाए, हास्य कवि सम्मेलन में, तो जब तक सम्मेलन में रहेगा तभी तक हंसता रहेगा, बाहर निकलेगा तो अपने मूल स्वभाव में। तो स्वभाव दोष और जन्म दोष पूर्व जन्म से प्राप्त है। नाम दोष और कर्म दोष इस जीवन का है। तो दो दोषों को मिटाया जा सकता है, दो दोष नहीं मिटेगा जब तक जीवन रहेगा। जन्म दोष, स्वभाव दोष जब तक जीवन रहेगा तब तक नहीं मिटेगा। कर्म दोष और नाम दोष मिटाया जा सकता है। कर्म बिगड़ गया तो बदनाम हो जाएंगे, कर्म सुधार लेंगे तो फिर नाम वाले हो जाएंगे। उतने बड़े हत्यारे रत्नाकर डाकू, लोग कहते थे उस वन में मत जाना, रत्नाकर डाकू रहता है। लेकिन संतों के संग में पढ़ करके जब राम नाम का उच्चारण करना शुरू किया तो मरा मरा करने लगे। काम बिगड़ गया तो लोग कहते थे उस वन में मत जाना, रत्नाकर हत्यारा डाकू रहता है। और सब ये काम छोड़कर जब मरा मरा जपने लगे तो ब्रह्म के समान बन गए, नाम वाले हो गए, आदि कवि बन गए। उसी प्रकार हमारा कर्म बिगड़ गया है, नाम बदनाम हो गया, अब यश प्राप्त होने लगा, अपकीर्ति होने लगी। सुधार यदि करेंगे तो यश प्राप्त हो जाएगा। तो नाम दोष और कर्म दोष इस जीवन का सुधारा जा सकता है। हनुमान जी लंका में जब गए तो विभीषण को अपने को चारों दोषों से युक्त बताया। कहूं कवन में परम कुलीना, कहूं कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधि, कपि चंचल प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलई आहार, तेहि दिन ताहि न मिलई आहार। कहूं कवन में परम कुलीना, कहूं कवन परम कुलीना, कपि चंचल सब
ही विधि कभी चंचल विधु सब लीला। हनुमान जी ने कहा मेरा जन्म दोष देखिए विभीषण, कहूं कवन में परम कुलीना। मैं किस उच्च कुल में जन्म लिया, बंदर जोनी में हमारा जन्म हुआ। स्वभाव दोष कपि चंचल सब ही विधीन, बंदर स्वभाव से ही चंचल होता, ये मेरा स्वभाव दोष। नाम दोष प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलई आहार। प्रातः काल जो हमारा नाम ले लेता है उसको उस दिन भोजन नहीं मिलता। और कर्म कैसा है, अधमों का है। असमय अधम सखास मोहो पर रघुबीर, किन्हीं कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन लीन। तो सीताराम जी उसी प्रकार अभिन्न है जैसे शब्द और उसका अर्थ अभिन्न है, जैसे जल और उसका तरंग अभिन्न है, जिनको खिन्न परम प्रिय है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीताराम जिन्हि परम प्रिय। तुलसीदास जी ने कहा मैं राम नाम की वंदना करता। कहा किस राम के नाम की वंदना करते हैं, कहा राम भी अलग अलग है क्या, कहा एक आत्मा राम है, एक परशुराम है, एक बलराम है, एक दाशरथी राम है। तो आत्मा राम के नाम की वंदना करते हैं, परशुराम के नाम की वंदना करते हैं, बलराम के नाम की वंदना करते हैं, या दाशरथी दशरथ नंदन राम के नाम की वंदना करते हैं। बंदों नाम किनके नाम की वंदना करते हैं, बंदों नाम राम, राम के नाम की वंदना करता हूं। कौन राम, आत्मा राम, परशुराम, बलराम, रघुवर को, जो रघुवर के राम है। और रघुवर राम तो दशरथ नंदन राम। बंदों नाम राम रघुवर को, रघुवर के राम नाम की वंदना करता हूं, जिनका नाम तीन का कारण है। हेतु कृषानु भानु हिम कर, जिनका नाम तीन का कारण है। कृषानु अग्नि का कारण, भानु सूर्य का कारण, और हिमकर चंद्रमा का कारण है। राम नाम में जो रकार है ये अग्नि का बीज है, रकारो नल बीजस्यात्। जो अकार है ये सूर्य है, और जो मकार है ये चंद्रमा है। अग्नि में दाहक शक्ति है, सूर्य में प्रकाश है, और चंद्रमा में शीतलता है। जन्म जन्मांतर के जो अशुभ संस्कार हैं, राम नाम जपने वाले के, राम नाम का जो रकार रूपी अग्नि है, उसके जन्म जन्मांतर के पापों को दग्ध कर देगा, अशुभ कर्मों को दग्ध कर देगा, जला देगा। जन्म जन्मांतर का जो अज्ञानांधकार है, जन्म जन्मांतर का जो अंधकार है, आकार रूपी सूर्य उस अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश भर देगा। और मकार रूपी जो चंद्रमा है, जन्म जन्मांतर का जो त्रैताप हमें तपा रहा है, दैहिक दैविक भौतिक त्रैताप, तो मकार रूपी जो चंद्रमा है जन्म जन्मांतर के ताप संताप को मिटाकर परम शीतलता प्रदान करेगा। तो जो राम का नाम पाप जलाने वाला है, अज्ञान अंधकार मिटाने वाला है, और परम शीतलता प्रदान करने वाला है, उन राम जी के नाम की वंदना करता। बंदौ नाम राम रघुबर को, हे तो कृषान भानु हिम कर। बंदौ नाम राम रघुबर
हे तो कृषाण भानु हिम बंतु नाम राम रघुबर बंतु राम हे तो कृषाण भानु हिम कर को हे जाना चाहिए गुण गति जे जाना नानु जी जब जानते कहूँ कहाँ लग नाम बड़ा कहूँ राम बड़ा राम न सकई नाम गुण गाय राम नाम गुण बंतु नाम राम रघुबर बंदहु राम रघुबर हे तो कृषाण भानु हिम कर हे भानु नौ दोहे में श्री राम के नाम की वंदना करते हैं। नाम भगवान नाम जापक की कैसे रक्षा करते हैं। जैसे भक्त प्रहलाद की रक्षा हिरण्यकशिपु से भगवान नरसिंह ने किया, तो ये जो कलयुग है ये हिरण्यकशिपु है, जो भगवान का नाम है ये भगवान नरसिंह है, और जो नाम जापक है वो भक्त प्रहलाद है। जैसे भक्त प्रहलाद को हिरण्यकशिपु मारने लगा, खम्भ फाड़कर भगवान नरहरि प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु का वध किया, भक्त प्रहलाद की रक्षा किया और राज्य सिंहासनासीन कर दिया, राज्य पद पर अभिषेक कर दिया। उसी प्रकार जो राम नाम जपने वाले हैं, सीता राम नाम जपने वाले हैं, भगवान नाम का जप करने वाले हैं, तो नाम जापक रूपी भक्त प्रहलाद की रक्षा कलिजुग रूपी हिरण्यकशिपु से नाम रूपी नरसिंह करे। राम नाम नर की कनक कशिपु कलिका जापक जन प्रहलाद जी पाली जापक जन प्रहलाद जी राम नाम नर की कनक कशिपु कलिका जापक जन प्रहलाद जी पाली दल सुरसा। पुनः राम जी की कथा कहाँ आरंभ हुई, तो तीर्थराज प्रयाग त्रिवेणी के संगम पे इस बार महाकुंभ लगने वाला है। 1 महीने का माघ मकर रवि जब हो तीर्थपति आप सबको माघ मेला समाप्त हुआ। सभी महात्मा संत महंत अमलात्मा विमलात्मा महात्मा चिदात्मा यतेंद्र मुनिंद्र फणींद्र अपने अपने आश्रम को जाने लगे। जब याज्ञवल्क्य जी ने प्रस्थान किया तब भरद्वाज राखे पदटे, भरद्वाज जी ने चरण पकड़ लिया, कहा महाराज आप मेरे तीर्थराज प्रयाग में आए तो मेरे मन की जो भ्रांति है, मेरे मन का जो संशय है, इसके निवारणार्थ आपसे पूछना चाहा। तो 2 लोगों ने मुझे रोक दिया, 2 लोगों ने मुझे रोका। एक तो मेरे भाई ने मुझे रोक दिया और दूसरे मेरी लज्जा ने मुझे रोक दिया। सोचा कल पूछूंगा, कल जब आया फिर पूछना चाहा तो फिर 2 लोगों ने रोका, लज्जा ने कहा चुप, और भाई ने भी कहा मौन रहो।
आज पूछूंगा, कल पूछूंगा, कल पूछूंगा करते करते 1 महीना बीत गया। आप जा रहे हो, यदि नहीं पूछ पाया 1 वर्ष संशय में रहूंगा। मेरे 2 प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। और जो 2 प्रश्न का उत्तर देना शुरू किया, जो 2 प्रश्न है उसका उत्तर कैसे दिया, यानी श्री राम कथा प्रश्न से उत्तर तक आरंभ होकर विश्राम लिया, यह शब्द चित्र के द्वारा कल देखेंगे। 17:59 होने जा रहे हैं। संकीर्तन करके आज प्रथम दिन की कथा के वाक्य पुष्पांजलि श्रोता वक्ता शिव जी को अर्पित करते हैं। कथा का समय पुनः 3 बजे से संगीतज्ञ बंद हुआ जाएंगे। हनुमान चालीसा भजन 3:30 बजे से 6, 6:30 यानी 7 बजे के भीतर आरती हो जाएगी। प्रथम परिचय सुंदर रहा, संकीर्तन करते हैं, फिर उसके बाद तब हम आरती की। आप सब लोग भाव प्रेम से जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। संकट मोचन कृपा, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अशरण शरण दया के धाम, असरण शरण दया के धाम। करुणा कर अपना लो राम, करुणा कर अपना लो राम। चरणों का दास बना लो राम, चरणों का दास बना लो राम। आइए संकीर्तन के बाद भाव से ही मानसिक आरती कर लेते हैं। आरंभ में आरती हुई, नियम है अंत में आरती और पुष्पांजलि, तो कल से अंत में आरती होगी। आरंभ वाली आरती बंद करके अंत में मानस जी की आरती कर होगा, तो पुष्प से कर लें। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया के धाम। असुर शरण दया के धाम। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो भजायत श्रोत्रात् वायुष प्राणस्य मुखात् अग्निर्जायत सर्ष्यते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहो रात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमशनो व्याघ्रम यखन्यखाणमम्मयि खाण सर्वलोकमयि खाण भावेन आरार्तिक दीपं प्रदर्शयामि मंत्र पुष्पांजलि यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवा स्थाने धर्माणि प्रथमान्यासन् ते नागम महिमान सचंत यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। जगत जननी मां जनकनंदिनी की जय। काशी विश्वनाथ महादेव की जय। श्री लक्ष्मीनाथ गोसाई जी महाराज की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। श्री नागा बाबा जी महाराज की जय। श्री भाष्यकार रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय। जगत गुरु श्री रामचंद्र श्री रामानंदाचार्य स्वामी जी महाराज की जय। विष्णु जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय। पूज्यपाद हृदयारंभ श्री जीयर स्वामी जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। क्षेत्र की संपूर्ण देवी देवताओं की जय। श्री उग्रतारा महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार
धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। राष्ट्र का ज्ञान हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत आभार महाराज श्री का। आज हम सबों ने श्री रामचरितमानस में वंदना के प्रसंग का श्रवण किया। बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही मार्मिक ढंग से महाराज श्री ने आप सबों को श्रवण करवाए, स्नान करवाए। बहुत बहुत आभार महाराज श्री का। मैं एक बार आप समस्त भक्तजनों से निवेदन करूं कि सौ समय उपस्थित होने का कृपा करें, सौ समय उपस्थित होकर और इस कार्यक्रम में भाग लेकर श्रवण करके परम पुण्य का भागी बने।